पंजाब हुकूमत का मॉडल कार्ड बाजार प्रोजेक्ट बुरी तरह से नाकाम हुआ। उन्होंने बोला ये मॉडल डेयरी मैं आपको मॉडल दे देता हूँ, आपने खुद ही तैयार करवा ले। क्या करो, बस किसी कर्जा लेके गुजारा कर लेते हैं। अगर गाड़ी जाती है तो बन जाता 500 400 रुपए गाड़ी बन जाते हैं, वो भी गुजारा नहीं होता है। ये 5 माह से बंद है, ये सब कुछ रेडियाँ मूव करवा दी उन्होंने, सब कुछ बंद करवा दिया हुआ है। लोगों से कर्जा ले लिया, 5 माह हो गए हैं, बच्चे स्कूलों से ट्यूशन वगैरह से हटा दिए हैं। हमारा माल फेंक दिया, नीचे फेंक दिया। उसके बाद तो ये तकरीबन 5 महीने हो गए, हमारी तो सत्यानाश हो गई है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत का मॉडल कार्ड बाजार प्रोजेक्ट बुरी तरह से नाकाम हुआ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो मॉडल कार्ड्स हैं जो यहाँ पर काम करने वाले दुकानदारों को दी गई थी, बाकायदा यहाँ पर अपना सामान लगा के चीज़ें बेचने के लिए। आज ये वही तमाम सारी लाइनों में खड़ी हुई रेहड़ियाँ हैं जिसको मॉडल कार्ड प्रोजेक्ट के नाम से काफ़ी ज़्यादा इसको हमने सुना, शोहरत भी मिली। काफ़ी अरसे तक लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में बात भी कर रहे थे, लेकिन अचानक से ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हुआ। आज वो तमाम काम करने वाले अफराद जो इस अपनी रेडी के साथ, रेडी के ऊपर चीज़ें लगा कर काम कर रहे थे, वो मजबूर हो चुके हैं बाहर सड़क पर अपना थोड़ा थोड़ा सामान सड़क पर ला के रखने के, और वहाँ पर ही सड़क पर ही जो है वो अपना सामान बेचते हुए हमें नज़र भी आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा रेडी के ऊपर अभी भी नंबर मौजूद हैं। इसके पीछे यहाँ से लेकर आखिर तक जो तमाम रेड़ियाँ हैं उनको रस्सियों के साथ बांध दिया गया है। सामान अभी भी यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं आप। ये जिनकी ये रेड़ियाँ थी उनका सामान यहाँ पर बाकायदा तौर पर अभी भी मौजूद है। यहाँ पर बंद कर दिया गया है रेड़ियों को रस्सियों के साथ। ये जो प्रोजेक्ट है इस पर 11 अरब रुपए लागत आई थी। पंजाब हुकूमत का ये प्रोजेक्ट क्यों नाकाम हुआ, इसकी असल वजह क्या है, और ये जो रेडियों के मालिक हैं, जो दुकानदार हैं, वो यहाँ से कहाँ गए, उनसे भी बात करेंगे। और साथ साथ उनसे ये भी पूछेंगे कि ये जो रेडियाँ थी, यहाँ पर जिनका सामान था, यहाँ पर धरा का धरा क्यों पड़ा हुआ है, और उनको ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी कि उनको यहाँ पर अपनी रेडियाँ छोड़कर जो है वो बाहर सड़क पर जाकर अपना सामान बेचना पड़ रहा है। और ये जो रेडियाँ हैं इनका किराया भी उनको देना पड़ता है, क्योंकि ये रेडियाँ उनके अभी भी वो लोग उनके मालिक हैं। रेडियों के किराए कितने हैं और उनकी आमदनी का जो सिलसिला है, क्या वो बंद हो चुका है या फिर अभी भी वो रोज़गार कमा रहे हैं, उनसे जानेंगे और उनसे वजह पूछेंगे कि वो अपना जो आमदनी है, अपना रोज़गार है, उन रेडियों के साथ, इन रेडियों को यहाँ पर छोड़कर वो कैसे अपना गुजारा जो है वो कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ। 5 महीने से 170 रेडी बांध जो हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं। यहाँ पर सड़क के किनारे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही रेडी बांध, 170 रेडी बांध जो बेरोजगार है, यानी कि 170 घर जो हैं बेरोजगार हो चुके हैं पिछले 5 महीने से। और यहाँ पर सड़क के किनारे अपना जो सामान है बेचने का, वो यहाँ पर लगा के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। मेरे साथ उन्हीं रेडी बानों में से एक रेडी बान भी मौजूद हैं, सुफियान। उनसे पूछते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट था, इस पे लागत तो बहुत ज़्यादा आई, 11 अरब रुपए की लागत आई इस प्रोजेक्ट पे। इस प्रोजेक्ट के नाम भी हमने बहुत ज़्यादा सुना और इसको शोहरत भी बहुत मिली कि सीएम पंजाब ने अपने नाम से मॉडल कार्ड बाजार का जो है वो इफ्तिताह किया। रेहड़ियाँ बाकायदा तौर पर आपको दी गई। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो रेहड़ियाँ आज वहीं पे पड़ी हुई हैं, खाली मट्टी उन पे, गर्दो गुबार वहाँ पे पड़ा हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे में? बात ये है मैडम कि आज से तकरीबन 1 साल पहले, पिछले साल चले जाएं, हमारा यहाँ पे ना पहले ऐसे ही लगता था। तकरीबन 40-50 साल से ऐसे ही लग रहा है। देखिए, इससे पहले मेरे वाले साहब थे, उसके बाद बड़े भाई, फिर मैं, ठीक है, ऐसे ही लग रहा है। लेकिन पिछले साल मरियम नवाज साहिबा ने ये अपना प्रोग्राम शुरू किया, उनका हमने बड़ा शुक्र खुदा का अदा किया, उनको दुआएं भी दी। लेकिन तकरीबन 5 MOR साहब यहाँ पे आए, उन्होंने बाकायदा सिमल हाशमी को इंटरव्यू भी दिया था कि मैंने मसालिक बाज़ार कायम किया है मी हॉस्पिटल में। मैं आपको इंटरव्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। MOR काशिफ जलील साहब ने फिर जनाब उनसे हमने इजाज़त ली कि ये जो मॉडल डेयरी है, उन्होंने बोला ये मॉडल डेयरी मैं आपको मॉडल दे देता हूँ, आपने खुद ही तैयार करवा ले, हम आपको 1,30,000 की दे रहे हैं,
लेकिन हमने बोला जी हम इतने की नहीं ले सकते, आप शफकत करो। उन्होंने बोला यार आप बाहर से जितने की मर्जी बनवा लो, लेकिन बनानी ऐसी है, ठीक है। हमने इजाज़त ले ली, मियाँ मरगूब साहब के रेफरेंस से उनसे इजाज़त ले ली। तकरीबन 170 रेडी, समझे 1,70,00,000 रुपए की, लाख रुपए की रेडी हमने बनाई। किसी ने सस्ती भी बनाई, 50 की भी बनाई, यानी कि हमने अपनी बनाई उनकी इजाज़त से। MOR साहब यहाँ पे बाकायदा आए, 2 से 3 दफ़ा, हमारे पास एविडेंस मौजूद है। 3 नंबर गेट से लेके 6 नंबर गेट तक उन्होंने अप्रूवल दी है, ठीक है। मैडम इकरा थी STO अपना पैरा फोर्स की, वो भी साथ थी, अब तो वो चेंज हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बाज़ार लगाया 5 महीने या 6 महीने आते लगाया होगा, सर्दियों में सीज़न लगाया। रोज़ों से 2 दिन पहले उन्होंने बिना बताए बंद करवा दिया, और आज पूरे 5 मंथ हो गए हैं, 5 महीने और 2 दिन आज हो गए हैं। हम अपने घर का निज़ाम कैसे चला रहे हैं ये हमें पता है, हमारे अल्लाह को पता है। बच्चों को भी स्कूल से हटा लिया है, ट्यूशन से भी, हम आपको बता नहीं सकते। पेट से कपड़ा उठाएंगे ना तो अपना पेट ही नंगा होगा। MOR साहब ने पता नहीं क्या दावत है उनको, अब तो खैर वो नहीं है, चले गए हैं, लेकिन वो जाते हुए आखिरी दिन 10 तारीख वाले दिन वो हमारा नुकसान करके गए। आपने कोई एहतजाज वगैरह नहीं किया, कोई रोला नहीं डाला? अच्छा साथ आप ये कह रहे हैं कि 170 अगर रेडियाँ हैं तो 1,70,00,000 की आपने रेडियाँ खुद अपने पैसों से खरीदी, और आज वही रेडियाँ कपड़े के ऊपर, कपड़े के नीचे बंद पड़ी हैं। इसका कोई किराया वगैरह दे रहे हैं कुछ, या फिर वो आपने ऐसे ही छोड़ दिया? अगर आप बेचना चाहें तो बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? बात ये है ना कि लास्ट टाइम जब उन्होंने बाज़ार बंद करवाया था ना, तो उन्हीं की मशावरत से उन्होंने कहा था कि यार पहले तो हम, अगर आप यहाँ से रेडियाँ नहीं उठाओगे तो हम उठा लेंगे, हम उठा के स्क्रैप में तोड़ देंगे। फिर उन्हीं से इजाज़त लेके हमने रेडियाँ साइड पे लगा दी, 5 माह से रेडियाँ साइड पे लगी है। ये जगह एक आगे मार्केट थी, और मार्केट से 10 तारीख उन्होंने उठवा दी है रेडियाँ बिना बताए, कोई रीज़न। भाई आपने बोला साइड पे लगा दो, हमने साइड पे लगा ली, 5 महीने साइड पे लगी रही हैं। फिर 10 तारीख को आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमने बताया भी नहीं और रेडियो उठवा दी हैं। अच्छा और पंजाब, एक बात और मैं ऐड कर लूँ, ये जो रेडियाँ हमने साइड पे लगाई हुई हैं, ये हमने अपना चौकीदार रखा हुआ है, ठीक है। और एक रेडी का 30 हज़ार रुपया किराया बन गया है। एक रेडी का गरीब ने हमने किराया देना है 30 हज़ार रुपये एक रेडी का, वो कहाँ से देना है हमें नहीं पता, क्योंकि चौकीदार ने तो पैसे लेने हैं, मैडम, ठीक है। तो बड़े मामला गमगीन है। हम MOR साहब के पास गए हैं, कई दफ़ा गए हैं, मियाँ मरगूब साहब के पास गए हैं, राशिद नसरुल्लाह साहब PSO हैं नवाशिद साहब के, DGA LDA ताहिर फारूक साहब, वो भी यहाँ पे आए हैं, विज़िट हुआ है, लेकिन किसी किस्म की कोई अभी तक हमें आस उम्मीद, हमारी दाद रसी नहीं हो पा रही। हम रोज़ मुसलसल आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हालात हमारे इतने के गमगीर हो चुके हैं, घर के किचन चलाना मुश्किल हो गया। अच्छा 30,000 आप इस रेडी का किराया देते हैं, घर का राशन पूरा करना मुश्किल हो चुका है। पंजाब हुकूमत में इंक्रोचमेंट, तजावज़ात का जो निज़ाम चला था वो काफ़ी ज़ोर शोर के साथ चला था। बहुत सारे ऐसे इंक्रोचमेंट जो हमने देखे कि होते हुए नज़र भी आए, और उसके बाद काफ़ी लाहौर हमें पुरसकून होता हुआ भी नज़र आया। तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन भी हुए, और ये भी एक उसी का हिस्सा था, इंक्रोचमेंट का हिस्सा ही था, या फिर ये इसको किसी और शक्ल का नाम दिया जा रहा है? ये यहाँ पे पहले LDA वाले ना अपना हमें बैठने नहीं थे दे रहे, ठीक है। हम जैसे तैसे करके निज़ाम चला रहे थे, लेकिन मैंने आपको पहले भी रिपीट बताया है कि मरियम नवाज ने जब ये प्रोग्राम शुरू किया ना, तो हम भी उसमें ऐड हो गए। हमारा बाज़ार ला गया, मॉडल बाज़ार ला गया, 5-7 महीने हमने काम किया है। हम आपको बाकायदा एविडेंस दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, ठीक है। 5-7 महीने काम किया है, हमारा मॉडल बाज़ार लग गया, तो फिर रीज़न क्या है, बंद क्यों हुआ है? अभी तक हमें ये नहीं कन्फर्म हो सका कि बंद क्यों हुआ है। सुफियान जैसे और भी यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या आखिर इनको अभी तक वजह क्यों नहीं बताई गई, इनकी आंखों पे पर्दा अभी तक क्यों है? अच्छा मुझे बताएंगे कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं, और जब आपकी रेडियाँ यहाँ से उठाई गई क्या सूरत हाल थी, और यहाँ पर अभी सड़क के किनारे लगाए हुए आपको जो ये आपका सामान है कितनी देर हो गई? ये कोई आपने आवाज़ नहीं उठाई, इसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया? जी इधर हम कम से कम 30 साल से काम करते हैं, ठीक है। हम ये कम से कम अभी 5-6-7 महीने हो गए इधर से हमारा रेडी उठाया गया था। पहला ऐसा लगाता था, फिर हमको रेडी दिया, कहते इधर ये आप रेडी लगाओ, आप इधर काम करो, आपको कोई तंग नहीं करेगा, ठीक है। अब कम से कम 6-7 महीने हो गए रेडी लग गया था,
फिर बाद में 6-7 महीने बाद रेडी उठा गया। तो हम अब ना पीरा वाला छोड़ते हैं ना कोई कमेटी वाला जो हम माल भी उठा कर लेके जाता है, आगे रेडी साइड पे लगाया, उसका भी किराया बन गया हुआ, उसको भी देना पड़ता है कि हमारा सारा बच्चे भी कसम है स्कूल से बाहर निकाल दिया। इसके अलावा आपका कोई और रोजगार नहीं है, बस इसी से आपका गुजारा चलता है? इससे गुजारा चलता है, इससे अपना रोटी भी पूरा नहीं होता है, बच्चों का रोटी भी पूरा नहीं होता है। कितने बच्चे हैं आपके? घर का निज़ाम कैसे चल जाता है? दिन में कितनी दिहाड़ी आपकी लग जाती है? और अक्सर औकात ये भी होता है कि नहीं भी लगती, तो फिर कैसे आप गुजारा करते हैं? बस क्या करो, बस किसी कर्जा लेके गुजारा कर लेते हैं। अगर दिहाड़ी देती है तो बन जाता 500-400 रुपये दिहाड़ी बन जाते हैं, वो भी गुजारा नहीं होता है। अगर हमारा काम सही चले, इधर आटे लग जाए, चलो हमारा बच्चों का रिज़्क भी चल जाएगा और चलो स्कूल मूल भी बच्चों को पढ़ाएगा, चलो गुजारा तो होएगा नहीं। यहाँ से लेकर 3 नंबर से लेकर 6 नंबर तक यहाँ पर जो भी जितने भी रेडी बांध थे वो उन्होंने सारा अपना सामान रेडियों से उठाकर यहाँ सड़क के किनारे लगा दिया है। कुछ और भी रेडी बांध हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी सूरत हाल के बारे में जानते हैं। मुझे ये बताएं कि कैसे गुजर बसर हो रहा है? सड़क के किनारे इतना रश और ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें निज़ाम देखने को मिलता है, किस तरह गुजारा कर रहे हैं आप? मैडम बहुत मुश्किल है, लोगों से कर्जा ले लिया, 5 माह हो गए हैं, बच्चे स्कूलों से ट्यूशन वगैरह से हटा दिए हैं, कर्जे ले रहे हैं, कर्जे के ऊपर ज़िंदगी गुजर रही है। बहुत मुश्किल है, ये थोड़ा सामान लगाते हैं, कारपोरेशन वाले आते हैं लेके चले जाते हैं, ऐसे ही हो रहा है। दुकानदारों को कर्जे देने हैं, लंडो वालों को जो सामान लेके आते हैं उनके कर्जे देने हैं हम लोगों को। कर्जा वगैरह हमारे ऊपर है, बहुत मुश्किल है, घर कर्जे से चल रहा है, बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए। तकरीबन सभी का घर जो है वो कर्जों के ऊपर चल रहा है। हम आगे की तरफ जाते हैं 6 नंबर की तरफ, वहाँ से भी जो रेडी बान है उनसे भी उनकी सूरत हाल के बारे में पूछ लेते हैं। लेकिन तकरीबन यहाँ पे मौजूद हर एक का यही कहना था कि तकरीबन 5 महीने से वो बिल्कुल बेरोज़गार हैं। कभी उनकी रोज़ी लगती है, कभी नहीं लगती। घरों में जो बच्चे हैं उनको स्कूलों से हटा लिया गया है। और अगर बात करें पंजाब हुकूमत के प्रोजेक्ट्स की, तो इनमें से मैं कुछ चंद प्रोजेक्ट्स का नाम लूँगी जो अभी तक शुरू हुआ लेकिन फ्लॉप हो गया है। उसमें से सबसे पहले था क्लिनिक व्हील्स का प्रोजेक्ट भी, उसमें भी बजट में उसका जो है उसकी लागत मंजूर हुई, उसके ऊपर काम शुरू हुआ, फिर वो जो प्रोजेक्ट है वो फ्लॉप हुआ। उसके बाद ग्रीन लेन का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ, जिसमें सड़क के एक किनारे पर ग्रीन जो है वो लगाई गई, जिसमें से सिर्फ बाइक वाले लोग जो है वो गुजर सकते हैं। लेकिन कुछ ही अर्सा बाद वो प्रोजेक्ट भी जो है वो फ्लॉप हुआ। ग्रीन जो पेंट था वो ऑटोमेटिकली उतरना शुरू हो गया। इस प्रोजेक्ट से फ्लॉप होने की वजह हम तो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये वही लोग हैं जिनके ऊपर ये सारी आप बीती गुजरी है। ताहम आगे 2-4 और लोगों से बात करते हैं और उनकी कहानी भी आपको सुनाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। वो रेडी बान जो तकरीबन पिछले 30 से 40 साल से यहाँ पर अपना जो है वो कारोबार चला रहे थे, मेरे साथ उन्हीं में से एक रेडी बान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जब ये सारा इंक्रोचमेंट का सिलसिला हुआ, क्या आपके जज्बात थे जब आपकी रेडियाँ यहाँ से बंद करा दी गई, फिर आपका सामान यहाँ पर सड़क के किनारे ला कर रख दिया गया? क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हमारा जज्बात यही था कि हम कहते थे कि मरने का मुकाम है और तो कोई चारा नहीं था हमारा, क्योंकि हमने तो रेडी लगाई हुई थी साइड पे, रोड पे नहीं थे और कोई मसला नहीं थी, पीछे करके लगाया हुआ था माल। और फिर वो आए जब उठा कर ले गए, फिर हमारा माल फेंक दिया, नीचे फेंक दिया। उसके बाद तो ये तकरीबन 5 महीने हो गए, हमारी तो सत्यानाश हो गई है। माल हम साइड पे छोड़ते हैं, वो उठा कर ले जाते हैं। गर्मी भी इस कदर है, गर्मी में कैसे गुजारा करते हैं? ना कोई निज़ाम है यहाँ पे, पंखे वगैरह कोई नहीं लगे हुए। अगर उन्होंने आपकी रेडियाँ उठा ली हैं तो कम से कम आपने उनसे एक दरख्वास्त करनी थी कि यहाँ पर अगर सड़क के किनारे हमें जगह दी है, पानी का निज़ाम, कुछ पंखे वगैरह, कोई तो ऐसी चीज़ हमें ला कर दे। कोई ऐसी बात की आपने? कई बार दी है, एक बार नहीं दी, 10, 20, 25 बार दिए, 50 बार दिए, बल्कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई इधर। तकरीबन लाख 1.5 लाख रुपया कर्जा उठाकर हम इधर माल लगाते, हमारा माल उठा कर ले जाते, वो वापस नहीं देते। उधर जाते हैं तो कहते हैं जी नहीं, हमने नहीं देना। हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। ये तकरीबन 5-6 महीने हो गए तो किसी ने माल लगाने ही नहीं दिया हमें। कोई भी इनसे पूछने नहीं आया तकरीबन पिछले 5-6 माह में। आगे हम देख रहे हैं नौजवान लड़के भी यहाँ पर मौजूद हैं, अपना सामान यहाँ पर बेचने के लिए खड़े हैं।
और आगे भी इससे आगे भी मौजूद हैं कुछ और भी, उनसे भी बात करते हैं ये सारी जो सूरत हाल है वो इससे कैसे निपट रहे हैं। ये तकरीबन हमारा तो यहाँ पे 20 से 25 साल हो गए यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो 3 साल मरीम नवाज साहब के आए हैं ये थोड़ा सख्ती है पैरा फोर्स का, तो लोगों का रोज़ी का मसला बहुत बड़ा बढ़ गया, कमाना बड़ा मुश्किल हो गया। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरे ऊपर से अखराजात बहुत ज़्यादा हो गया, बच्चों का मदारस का फीस, स्कूल का फीस ये बहुत ज़्यादा हो गया, ऊपर से ख़र्चे खाने पीने की चीज़ों को देखो तो वो भी अखराजात वो ख़र्चे डबल हो गया, बिल का भी ख़र्चे देख लो तो वो बिल भी डबल हो गया, तो ये पूरा करना बड़ा मुश्किल हो गया आजकल। हुकूमत को होना चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए, सड़क पे ना बैठे, ठीक है जैसे बाहर मुल्क में कानून है, सड़क पे नहीं बैठते, दुकानों के अंदर बैठते, कोई हुकूमत उनको रिलीफ दे देते, कोई जगह दे देते, उसको कोई बाज़ार दे देते, कोई मॉडल दे देते वहाँ पे, तो गरीब आवाम को कोई सहूलत मिल जाती है, आसानी से कोई कमा सकती है, हलाल रोज़ी कमा सकती है। यहाँ पे हम लगा लेते हैं सुबह 8 बजे से यहाँ आते हैं शाम 8-9 बजे तक, तो 5-6 दफ़ा इसको हम लगाते हैं, कभी बंद करते हैं, कभी लगाते हैं, कभी बंद करते हैं, कभी वार्डन वाले आते हैं, कभी पैरा फोर्स वाले आते हैं, कोई ना कोई तंग करते थे। हमें ये पता नहीं है कि किस वजह से तंग करते हैं। कई मॉडल बाज़ार जो सरकारी तौर पे लगी है वो पक्के लगी हुए है, यहाँ पर एक दफ़ा लगा हुआ था, पास हुआ था जगह, मॉडल बाज़ार पास हुआ था, अब ये 4 महीने हो गया कि दोबारा उन्होंने वो रेडिया उठाई है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि गरीब आवाम के लिए हमने 50-60 हज़ार रुपये का एक रेडी बनाया अपने पैसों से, अपने रकम से, किसी ने बकरा बेच के, किसी ने किसी से कर्जा लेके अपना रेडी बनाया, लेकिन अब ये नहीं मालूम कि ये रेडी वापस उठाया क्यों है। तो ये हुकूमत से हम अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, गरीब आवाम के झोली पकड़ लेते कि हमारे साथ कोई रिलीफ कर ले, कोई आसानी का मामला कर ले, ताकि हमें हर रोज़ी मिल जाए, कोई खाने पीने का अशिया का हमें मुश्किल ना हो, बच्चों का ज़िंदगी हमारे आसान हो, घर वाला जो हमारे बिल है वो किराया देना होगा, उसके लिए हमारा मुश्किल पैदा ना हो। मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? और काम तो हमें 20 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ काम करते हुए, तो ये 5 माह से बंद हैं, ये सब कुछ रेडियाँ मूव करवा दी उन्होंने, सब कुछ बंद करवा दिया हुआ है। तो अब आपके सामने है सारा बाज़ार, अभी तो खाने को भी कुछ नहीं रहा, 5 माह जो पूंजी थी वो खाली है। अब तो यहाँ से आते हैं, कारपोरेशन वाले उठा के ले जाते हैं, भाग जाते हैं। आप उनको रोकते नहीं है? जो भी आपकी सारी कम्युनिटी है, कोई साथ मिलकर रोके उनको कुछ के? हम बैठे हुए फुटपाथ पे, उनके साथ झगड़ के फिर पर्चा करवाना अपने पे। गरीब आदमी पर्चा भुगते या नहीं, ना यहाँ नतीजा कमाए। कितना किराया दे रहे हैं अभी आप अपनी रेडी का, और जो निज़ाम वगैरह वो कैसे चल रहा है? बस ऐसे ही, जब यहाँ लगाते हैं ज़मीन पे लगाया, ये देखें अभी आएंगे छापर उठा के भाग जाएंगे। आपको डर है किसी भी टाइम आपकी यहाँ से रोजी रोटी खत्म कर दी जाएगी? किसी टाइम भी खत्म का हो जाए, जब उन्होंने आना हमने भाग जाना, सारा बाजार खाली हो जाना। तो आप किसी ऐसी जगह पे जाके अपना सामान रख लें कि आपको पता होगा यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, तो मैं चलो सुबह से शाम तक अपनी कमाई कर सकता हूँ। बेटा हमें तकरीबन यहाँ 50 साल हो गए हैं बैठे हुए, तो 50 साल से यहीं रिज़्क कमा रहे हैं। पहले बड़े थे, अब हम तकरीबन, मेरी भी 56 साल उम्र हो गई है, यहाँ 20-25 साल तो मुझे भी हो गया काम करते हुए। तकरीबन हमने तमाम जो रेडी बान है उनसे बात करने की कोशिश की, और सबकी एक ही इल्तिजा है कि जो पंजाब हुकूमत है, ये इंक्रोचमेंट का जो निज़ाम शुरू हुआ था उसको दोबारा से बहाल किया जाए, उनकी रेडियाँ उनको वापस दी जाएँ, क्योंकि किराए भरने पड़ते हैं, घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो चुका है, यहाँ पर सड़क के किनारे रोज़ी कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इस तपती धूप में, तपती गर्मी में यहाँ पर पेट पालना बच्चों का अपना हद से ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। 2026 है, महंगाई का बहरान हम सबके सामने है। तो आप भी अपनी राय अपनी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आखिर पंजाब हुकूमत ये जो प्रोजेक्ट्स बनाती है, ये इनके फ्लॉप होने की क्या वजह है? आखिर हमेशा गरीब आवाम ही क्यों इनके प्रोजेक्ट्स के मलबे तले दबती है? क्या गरीब की आवाज़ कभी सुनी जाएगी या नहीं, या फिर ये इसी तरह सड़क के किनारे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिन से रात मेहनत करते रहेंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।